सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस नए दौर को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यही वह समय था जब भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज की कई महत्वपूर्ण परंपराओं की नींव रखी गई। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए समूह का आगमन हुआ, जिन्हें इतिहास में आर्य कहा जाता है। आर्य लोग मुख्य रूप से पशुपालक और योद्धा थे। वे घोड़ों का उपयोग करते थे और रथों के साथ लंबी यात्राएं करने में सक्षम थे। इतिहासकारों के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया के क्षेत्रों से धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आए। वे सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत में बसे और धीरे धीरे पंजाब और गंगा के मैदानों की ओर फैलने लगे। आर्यों की सबसे बड़ी पहचान उनके धार्मिक ग्रंथ थे, जिन्हें हम वेद के नाम से जानते हैं। वेद संस्कृत भाषा में रचे गए थे और इन्हें दुनिया के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। 4 प्रमुख वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन ग्रंथों में देवताओं की स्तुतियां, धार्मिक अनुष्ठान, प्रकृति के वर्णन और उस समय के समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम जैसे देवताओं का उल्लेख मिलता है। उस समय लोग प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजते थे। वैदिक काल के समाज का जीवन काफी सरल था। लोग मुख्य रूप से पशुपालन और खेती करते थे। गाय को उस समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और इसे समृद्धि का प्रतीक समझा जाता था। धीरे धीरे आर्यों ने स्थायी बस्तियां बसानी शुरू की और छोटे छोटे जनपद बनने लगे। समाज भी धीरे धीरे संगठित होने लगा। इसी समय वर्ण व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण धार्मिक कार्य करते थे, क्षत्रिय शासन और युद्ध का काम संभालते थे, वैश्य व्यापार और कृषि से जुड़े होते थे और शूद्र समाज की सेवा से जुड़े कार्य करते थे। समय के साथ वैदिक समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। प्रारंभिक वैदिक काल में लोग अधिकतर पशुपालन पर निर्भर थे, लेकिन बाद के वैदिक काल में खेती अधिक महत्वपूर्ण हो गई। लोग गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने लगे, जहां उपजाऊ भूमि और नदियों की प्रचुरता थी। इस समय लोहे के औजारों का उपयोग भी शुरू हुआ, जिसने खेती और निर्माण कार्य को और आसान बना दिया। गांव धीरे धीरे बड़े समुदायों में बदलने लगे और आगे चलकर यही समुदाय शक्तिशाली राज्यों का रूप लेने लगे। वैदिक काल ने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। भाषा, धर्म, सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं के कई तत्व इसी समय विकसित हुए। लेकिन इतिहास की यात्रा यहीं नहीं रुकती। समय के साथ छोटे छोटे जनपद बड़े राज्यों में बदलने लगे और भारत में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई। यह वही दौर था जब महाजनपदों का उदय हुआ और आगे चलकर शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुए। तो आखिर कैसे बने भारत के पहले बड़े राज्य, और कैसे शुरू हुआ भारत के महान साम्राज्यों का युग? इन सवालों का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, महाजनपद और भारत के पहले राज्य।